टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो मुगल काल। इसमें हम बारीकी से क्रमबद्ध तरीके से सारे पॉइंट्स का हम अध्ययन करेंगे। चलिए, ये जो क्लास है इतिहास की आपकी यूपी पीसीएस के लिए और आरओ एआरओ, साथ में अगर आप बीओ की भी तैयारी कर रहे हैं या लोअर पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये आपका लेक्चर अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आज जो टॉपिक है वो है मुगल काल। ठीक है, क्या कौन सा टॉपिक है? मुगल काल। हम इसमें सबसे पहले हम देख लें कि मुगल काल में हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, मुगल काल पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसमें मुगल कालीन इतिहास के स्रोत, इस काल के कौन कौन से ग्रंथ हैं और उसमें हमें क्या जानकारी मिलती है, ये हम करेंगे। साथ ही बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उत्तर मुगल शासक, साथ ही मुगल जो प्रशासन है उसका हम अध्ययन करेंगे। मुगल कालीन वित्त व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। मुगल कालीन संस्कृति और कला, मुगल कालीन स्थापत्य कला और मुगल कालीन संगीत कला, मुगल कालीन चित्रकला और उस तत्कालीन साहित्य का हम विविध रूप में अध्ययन करेंगे। इससे ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और निश्चित रूप से यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ यारो के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मैटर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है मुगल कालीन इतिहास के स्रोत की हम बात कर लेते हैं और यहाँ पर ध्यान देना है, आपको नोट्स भी बनाने हैं। देखिए, मुगल कालीन इतिहास के स्रोत की सबसे पहले की जो प्रमुख जो पुस्तक मानी जाती है वो आपकी बाबरनामा मानी जाती है, जिसका जो लेखक है मुगल वंश का संस्थापक बाबर है। और देखिए, ये इसका जो अन्य नाम है तुजुक बाबरी या वाक़यात बाबरी भी इसे कहा जाता है और ये बाबर की आत्मकथा है। क्या है? बाबर की आत्मकथा है। इसे बाबरनामा को उसने तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। 1826 में इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो लीटन एवं एस्कर ने किया था। किसने? लीटन एवं एस्कर ने किया था। साथ ही तो मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद जो किया था वो मैडम बेब्रिज ने किया था। ध्यान, किसने किया था? अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद है वो मैडम बेब्रिज ने भी किया है। अंग्रेजी अनुवाद मैडम बेब्रिज का हो गया। साथ ही इसका फारसी में जो अनुवाद है वो अब्दुल रहीम खान ने किया था 1598 से 90 ईस्वी के बीच में। बहुत महत्वपूर्ण डेटा है कि किसने फारसी में अनुवाद किया है, किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। साथ ही उर्दू की बात करें तो इसका उर्दू में जो अनुवाद है वो मिर्जा नसरुद्दीन हैदर ने किया है। किसने किया है? मिर्जा नसरुद्दीन हैदर ने। अगला पॉइंट आता है तो उसमें तारीख रसीदी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है तारीख रसीदी, और इसकी जो रचना है मिर्जा मोहम्मद हैदर ने किया था और ये फारसी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखी गई ये मुगल कालीन पुस्तक है जो वहां के तत्कालीन इतिहास की हमें प्रमुख जानकारी देती है। साथ ही बात करें तो इसमें बाबर और हुमायूं यानी दो मुगल शासकों के बारे में, उनके शासन के बारे में लिखा हुआ है। कौन से? बाबर और हुमायूं। अगला कानून हुमायूं ख्वांदा मीर की रचना है और इन्हें एक उपाधि मिली थी अमीर अखबार। कौन सी? अमीर अखबार। पूछ लेता है अमीर अखबार किसकी उपाधि है तो ख्वांदा मीर की है। और ख्वांदा मीर की जो पुस्तक है वो कौन सी है? वो कानून हुमायूं है। बात करते हैं हुमायूं नामा की। हुमायूं नामा बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसकी जो रचना है वो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की है। सॉरी, बाबर की पुत्री है गुलबदन बेगम, उसने रचना की है। और ये हुमायूं और कामरान के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में भी इसका उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और जब कूट मिलान वाली मुगल कालीन पुस्तक आती है तो उसमें हुमायूं नामा अक्सर देखने को मिलती है। अगली जो पुस्तक है वो है तज़किरात उल बाकियात। कौन सी है? तज़किरात उल बाकियात। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और जौहर अफ्ताबची, कौन? जौहर अफ्ताबची ने अकबर के आदेश पर इसकी रचना की थी। इसकी भी लैंग्वेज फारसी है। किसमें? ये भी फारसी में लिखा हुआ ग्रंथ है। ये लिखा हुआ है किस भाषा में है? ये भी फारसी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। अब तारीख दौलत शेरशाही, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हसन अली खान ने लिखी थी। फारसी में लिखा गया है। किस भाषा में? फारसी भाषा में लिखा गया है और इसमें इस पुस्तक में शेरशाह सूरी के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके युद्ध
उसने कैसे कैसे युद्ध जीते, किस तरह से हुमायूं को उसने जीता, इसके बारे में यही पुस्तक एक तथ्यात्मक और सटीक जानकारी हमें प्राप्त मतलब देती है। अब है तारीख शेरशाही। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी पुस्तक है तारीख शेरशाही। और शेरशाह सूरी के ऊपर अकबर ने पुस्तक लिखवाई। अकबर ने कहा कि आप शेरशाह सूरी के जीवन के बारे में, उसके जीवन वृत्त के बारे में आप लिखिए। तो ये अकबर के आदेश पर लिखी गई है और इसे अब्बास खां सरवानी ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? फारसी भाषा में लिखा है। और सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अकबर जानना चाहता था कि ऐतिहासिक रूप से जो शेरशाह सूरी ने शासन का जो प्रबंध किया है, किस तरह से उसने अपने शासन को चलाया था, उसको अध्ययन करना चाहता था, लिपिबद्ध कराना चाहता था। और ध्यान रखिएगा अकबर को जो पूरा शासन व्यवस्था मिली थी उसमें 70 से 80% तो लगभग शेरशाह सूरी के प्रबंध ही मिल गए थे। इसकी वजह से उसे शासन करने में बहुत आसानी हो गई थी। अब है बाकियात ए मुस्ताकी। कौन सी? बाकियात ए मुस्ताकी। बाकियात ए मुस्ताकी है और ये शेख रजाकुल्ला मुस्ताकी द्वारा लिखी गई है, फारसी में लिखी गई है। और देखिए इसमें जो जानकारी है ये लोधी काल से, यानी ये सल्तनत काल का जो अंतिम शासन है लोधी वंश, वहां से लेकर शेरशाह सूरी काल तक, कहां से? लोधी से शेरशाह सूरी के काल तक का इतिहास हमें बताती है। इसलिए ये प्रश्न आ सकता है कि कौन सी पुस्तक है जो कि सल्तनत काल और मुगल काल दोनों की जानकारी देती है। तो उसमें वाक़ियात मुस्ताकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब तारीख ए दाऊदी। तारीख ए दाऊदी इसकी रचनाएं अब्दुल्ला ने की थी और इसे जहांगीर के समय लिखा गया था। किसके समय? जहांगीर के समय लिखा गया था। अगली जो पुस्तक है वो है अकबरनामा और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली मुगल कालीन पुस्तक है। और अकबरनामा के जो लेखक हैं वो कौन है? अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। और मुगल कालीन इतिहास को जानने वाली ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका जो तीसरा भाग है वो आपका आईने अकबरी है। उदाहरण कभी कभी आईने अकबरी भी पूछ लेता है कि आईने अकबरी किसकी रचना है, तब भी उसका आंसर अबुल फजल हो जाएगा। ठीक है। अब है तबकात ए अकबरी। इसका जो लेखक है वो निजामुद्दीन अहमद है। बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, जब कूट बयान करने को आता है तो अकबरनामा, तबकात ए अकबरी, हुमायूं नामा और तुजुक ए बाबरी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये जरूर मिलती है। इसमें एक रैंक तो जरूर मिलेगी अगर कूट मिलान वाला प्रश्न होगा तो। अगली है तारीख है बदायूनी। बदायूनी अकबर के दरबार में थे और पूरा नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी, विद्वान था। और इसने बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया था, संस्कृत से फारसी में। ठीक है। अकबर ने इसे अपने दरबार में संजय प्रदान किया और इसे इमाम के पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। इसने अरबी और संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। प्रथम देखिए इसने जो तारीख बदायूनी में कहां से लेकर के सुबुक्तगीन से लेकर के हुमायूं तक की घटनाओं का उल्लेख किया है। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। दूसरे भाग में इसने क्या किया है? अकबर तक के शासन की घटनाओं का उल्लेख किया है। तो कुल मिलाकर के ये भी कहा जा सकता है कि ये सल्तनत काल से पहले का भी इतिहास हमें देता है। तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है तारीख बदायूनी और प्रमुख दरबारी इतिहासकार है एक तरह से अकबर के समय का। देखिए जो इसका जो तीसरा भाग है इस पुस्तक का, उसमें इसने क्या है? समकालीन विद्वानों और संतों के बारे में इसने लिखा है। तो ये इसका जो लेखन है वो मुगल काल में अकबरनामा के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण इसका स्रोत माना जाता है। अब है तुजुक ए जहांगीरी। कौन सा? तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी ये क्या है? जहांगीर की आत्मकथा है। किसकी? जहांगीर की आत्मकथा है। और शासन के 17वें वर्ष तक का इसमें इतिहास का जानकारी हमें मिलती है। यह फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। कौन लिखा है? जहांगीर ने स्वयं से लिखा है। अब देखो चूंकि जहांगीर का जो स्वास्थ्य था वो खराब हो गया था, उसके बाद में इसका जो शेष भाग है वो बख्शी मुतमिद खान ने लिखा था। ध्यान में किसने लिखा है? बख्शी मुतमिद खान ने लिखा है। और इसका अंतिम रूप से मोहम्मद हादी ने पूरा किया है। तो ध्यान रखना ये जो पुस्तक है उसमें जहांगीर स्वयं है, साथ ही बख्शी मुतमिद खान है और मोहम्मद हादी का है। इन दोनों ने मिलकर के इसकी आत्मकथा को पूरा किया था।
अब है इकबाल नामा, इसका भी लेखक कौन है? मुतमिद खां है। पातशाह नामा बहुत महत्वपूर्ण है। पातशाह नामा ये 3 इतिहासकारों ने इसे लिखा है, मोहम्मद अमीर कज़वीनी, हमीद लाहौरी और वारिस। बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों इतिहासकारों के नाम आपको याद होने चाहिए कि पातशाह नामा किसके द्वारा लिखी गई है। तो मोहम्मद अमीर कज़वीनी के द्वारा, हमीद लाहौरी के द्वारा और वारिस के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगली पुस्तक है मुंतखाब उल लबाब। कौन सी है? मुंतखाब उल लबाब। इसकी रचना हासिम खाफी खां ने की थी। इस ग्रंथ में मुगल काल के इतिहास को बादशाह बाबर के भारत पर आक्रमण से लेकर के उत्तर मुगल कालीन मोहम्मद शाह के जो प्रथम 15 वर्ष हैं वहां तक इसकी जानकारी मिलती है। इसीलिए मुगल काल और उत्तर मुगल काल ये दोनों की जानकारी देने वाली पुस्तक है। खाफी खां ईरानी था और औरंगजेब के शासनकाल में वह उच्च पद पर भी रहा था। बाद में हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क का दीवान बन गया और अपने इस ग्रंथ को उसने मोहम्मद शाह को भेंट किया है। ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, किसको भेंट किया था? मोहम्मद शाह, जो कि उत्तर मुगल काल में मिलेंगे, उनको यह भेंट की थी। तो यह मुंतखाब उल लबाब किसकी है? खाफी खां की रचना है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। अगली है नुस्खाए दिलखुशा। कौन सी? नुस्खाए दिलखुशा। ये इसके जो लेखक हैं वो भीमसेन है। इस ग्रंथ का समकालीन जो इतिहास है वो दक्षिण भारत के इतिहास को जानने का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उत्तर ये मुगल काल का तो देता ही देता है, साथ में दक्षिण भारत का भी इतिहास की हमें जानकारी प्रदान करता है। अगला पुस्तक है खुलासात उत तवारीख। कौन सी है? खुलासात उत तवारीख। इसे देखिए, इस ग्रंथ की जो रचना है वो सुजान राय खत्री ने की थी। किसने की है? सुजान राय खत्री ने की है। और इस ग्रंथ में महाभारत के पांडव से लेकर के मुगल शासन औरंगजेब तक का इतिहास मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण है। अब यही आगे फंसा देता है कि ऐसी मुगल कालीन कौन सी पुस्तक है जिसमें महाभारत तक का उल्लेख किया गया है। तो उसमें आपका खुलासात उत तवारीख है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है? सुजान राय खत्री है। अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस साल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब एक कानून हुमायूं, इसकी रचना ख्वाजा मीर ने की थी। तोहफाए अकबर, इस पुस्तक को अब्बास खान सरवानी ने लिखा था और अकबर ने आदेश दिया था तब उसने ये लिखा था। इसमें शेरशाह सूरी के शासन का भी उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम आपको बाबर पढ़ाएंगे। तो ये जो पुस्तक थी ये मुगल कालीन इतिहास की पुस्तक है। यहाँ से हमें मुगल कालीन इतिहास का जिक्र मिलता है। आशा है आपने इनको नोट किया होगा। इसकी जो नोट्स की कॉपी है, इसका जो PDF है वो हमने मोबाइल एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर दिया है। वहां से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप वीडियो देख करके भी अपना नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम पढ़ाएंगे बाबर और हुमायूं दोनों को एक साथ में। धन्यवाद।